महेश रावत जी साहब करोट, कैलाश जी चौधरी साहब करोट, मोड़ी वाले सुरेश जी, कैलाश जी चौधरी, रेखा जी चौधरी गरोट, आप सब महानुभावों को आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हनुमान चालीसा के लिए मैं और संगीतकार बंधुओं का आग्रह करता हूं, धीरे धीरे प्रणाम करते रहें और हनुमान जी महाराज की आराधना करते रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, सबको है विश्वास पवन सुत आने वाला है, सबको है विश्वास पवन सुत आने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा छाने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, सबको है विश्वास पवन सुत आने वाला है, सबको है विश्वास पवन सुत आने वाला है।
रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, वेद दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकी कहानी, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानो, लियो ताहि मधुर बर जानो, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल दिलांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, और तन आज्ञा बिन बेसारे, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, सब मोहे विश्वास पवन सुत आने वाला है, सब मोहे विश्वास पवन सुत आने वाला है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के आसा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत्य बार काट कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजय नाथ हृदय धरेरा, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा होने वाला है।
तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम सब भगवान जगन्नाथपुरी के इस पावन दरबार से गरोठ ढाकड़ी मध्य प्रदेश के जो महानुभाव हैं आदरणीय नायर सिंह जी के साथ में उनके साथ आरती के लाभ लेते हैं। आइए जय श्री राधे। झुकाओ हे गिरधारी तोरिया
आइए श्रीमती रेखा जी कंसारा बांसवाड़ा राजस्थान से आई है, वो पधारे और स्वागत करें। व्यासपीठ का रामेश्वर जी नागर साहब आगर मालवा, शांतिलाल जी नागर साहब बड़ौद मालवा, सत्य प्रकाश जी व्यास बड़ौद मालवा, श्रीमती उमा यादव जी बड़नगर, श्री राम सिंह जी दरबार साहब बालीखेड़ी, श्री शिवनारायण जी रुनखेड़ा खासरोद, श्री किशोरी लाल जी अग्रवाल साहब श्री माधोपुर राजस्थान। आप पधारें और स्वागत करें। इसके पूर्व जब हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का दिव्य आयोजन हुआ था, उसमें कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुई थी। संस्थान उनका हृदय से आभार करता है। 1100 रुपए श्रीमती मधुबाला परमार्थी शाजापुर, 1100 रुपए श्री सुमित्रा कालेश जी शास्त्री उज्जैन, 501 रुपए श्री गोपाल जी विठलदास जी बैरागी बदनावर, 1100 रुपए गुप्तदान, 501 रुपए श्री श्यामदास जगन्नाथ वैष्णव जी रुनीजा, 501 रुपए श्री दिनेश जी बैरागी कुशलगढ़ राजस्थान, 1100 रुपए श्री राजेंद्र जी ईश्वरलाल जी जायसवाल साबरमती, 1100 रुपए श्री भरत जी शर्मा साहब राजगढ़ धार, 1100 रुपए श्री गिरीश जी गोपाल दास निम्बाई उदयपुर, 501 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए श्री चंदूलाल जी जायसवाल भाबरा अलीराजपुर, 1100 रुपए श्री केशव जी जायसवाल, 1100 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए श्री लेस जी जायसवाल कोत बदनावर, 2100 रुपए श्रीमती शकुंतला कृष्णाचंद्र शास्त्री इंदौर, 5100 रुपए श्रीमती दुर्गा भगवान दास जी शास्त्री इंदौर, 5100 रुपए श्री अशोक जमुनादास वैष्णव जी रुनीजा, 11,000 रुपए श्री मिश्रीलाल जी जायसवाल बिसाहेड़ा, 1100 रुपए श्री सुभाष जी जायसवाल, 1100 रुपए श्री विनोद जी हेमंत जी इंदौर, 1100 रुपए श्री बालकृष्ण दास वैष्णव जी, 1151 रुपए श्री सिद्धार्थ जी, 51,000 रुपए श्री ओम प्रकाश जी महेश्वरी राजगढ़ धार, 5100 रुपए श्री गोविंद जी जायसवाल साहब इंदौर, 500 रुपए स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी शर्मा की स्मृति में नितिन शर्मा खासरोद, 500 रुपए श्रीमती कमलाबाई शर्मा बड़नगर, 500 रुपए श्रीमती सोहनबाई जोशी शर्मा बड़नगर, 1100 रुपए श्री गोपाल जी खंडेलवाल साहब नलखेड़ा, 1151 रुपए श्री अश्विन कुमार जी निगम बड़नगर, 1100 रुपए श्री सत्यनारायण जी सेठिया गौरव परिधान शामगढ़, श्री विष्णु प्रसाद जी शर्मा साहब नलखेड़ा मध्य प्रदेश, 1100 रुपए श्री अरविंद जी पालीवाल साहब काकरोली जिला राजसमंद राजस्थान, 1100 रुपए श्री कैलाश चंद जी मकवाना साहब नलखेड़ा, 2100 रुपए श्री मंगल परिवार अग्रवाल टेंट हाउस भवानी मंडी, 5100 रुपए श्री शमीबाई दुआ मोहन सर जी नारायण सिंह जी पावटी श्री मोहन रावत एवं शैलेश जी गुप्ता गरोट की ओर से, 2100 रुपए श्री सुरेश जी पाटीदार मोरड़ी शामगढ़, 1100 रुपए श्री ठाकुर साहब श्री नैन सिंह जी के पोते हैं, उनके जन्म के उपलक्ष्य में 1100 रुपए श्री भगवान लाल जी चौकीदार साहब दुनालिया, और 1100 रुपए श्री बुधाराम जी सत्तू शिक्षक छत्तीसगढ़। आइए संस्कार चैनल के माध्यम से अपने घर बैठ करके आप सभानुभाव जो अपनी कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं, मैं जिन दानदाताओं ने इस कथा में सहयोग प्रदान किया है उन सभी का हृदय से आभार करता हूं, और साथ ही पूरे संस्कार चैनल के माध्यम से चाहे वो पंजाब हो, आसाम, गुवाहाटी, नागालैंड, त्रिपुरा,
चेन्नई, मुंबई, नाला सोपारा, नलखेड़ा नगर, जहां से वर्षा नागर जी आई है, शाहजहांपुर या उज्जैन जिले के छोटे छोटे गांव जहां से इतने फोन प्राप्त हुए हैं, मोबाइल के माध्यम से धन्यवाद देने वालों को मैं हृदय से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे सहयोग की अपेक्षा के साथ में भगवान जगन्नाथ धाम के इस पावन क्षेत्र से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए व्यासपीठ की ओर चलते हुए इस कथा श्रवण का लाभ लेकर के भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में हम सब लाभान्वित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। शरण्यं श्री महाकालं मृत्युंजय उमापतिम् अवंती नगरीनाथाय सर्वे देवो महेश्वर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी महाराज की। भूत भावन चंद्रशेखर चंद्रमौलेशु भगवान श्री बाबा महाकाल के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सर्व सिद्ध पीताम्बरा माँ भगवती, माँ जगदम्बा, हम सभी की ऊर्जा का केंद्र, इस आयोजन की सफलता का आधार माँ बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस कथा में अपने स्वरूप में विराजमान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में सादर वंदन। जिनके चरणों में प्रतिदिन आनंद प्राप्त करते हुए हमारा आनंद और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे इस जगत के प्राणी मात्र के दुखों को दूर कर देने वाले, जीवन में आनंद रस घोल देने वाले भगवान जगन्नाथ के चरणों में सादर प्रणाम निवेदन के साथ उपस्थित सभी श्रोताजन, मातृशक्तियों, सभा में आयोजन को गति प्रदान करने वाले सभी बुजुर्गजन, सभी हमारे विद्वतजन, सभी का बहुत बहुत आभार। संस्कार चैनल के माध्यम से घर बैठकर एकाग्र चित्त होकर और भागवत कथा का श्रवण कर रहे सभी हमारे रसिक श्रोताजन जो कथा का लाभ ले रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आज हम सभी कई प्रकार के उत्सवों को मनाते हुए भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कल हमारी कथा में नंद घर आनंद भयो, आनंद नहीं आया क्या? तो जरा भाव से मैं जानती हूँ कि आज थोड़ा यात्रा थोड़ी लंबी हो गई और आज मैं संस्कार चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो आज नहीं है लेकिन वो घर बैठे देख रहे हैं, जो यात्रा चल रही है चुनर यात्रा, पूरी कथा के दौरान आज लगभग 1 किलोमीटर का सफर हमारे सभी लोगों ने जो यहाँ उपस्थित हैं सभी ने तय किया है और बड़े भाव के साथ चुनर यात्रा और गणेश विसर्जन, क्योंकि हमने चल स्थापना गणेश जी महाराज की थी और गणेश जी महाराज का विसर्जन भी सभी लोगों के भाव के साथ यहाँ किया गया। आइए सब मिलकर के थोड़ा आनंद के साथ जय जयकार करें, जय गणेश। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं बड़े भाव से। और आज की वंदना इस आयोजन के संरक्षक,
इस उत्सव के संयोजक और इस कथा के अध्यक्ष श्री बजरंगबली महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बड़े आनंद के साथ बजरंगबली महाराज सब जानते हैं कि जो बड़े से बड़ा काम जो दुनिया में कहीं सफल नहीं होता वो बजरंगबली महाराज का नाम ले लेने से ही सफल हो जाता है। ना से रोग जो हमारी किस्मत के ताले को खोलने वाले हैं और बजरंगबली महाराज ही हैं। तो जरा भाव के साथ हनुमान जी के चरणों में किस्मत का खोल देते ताला जी। बार बार फोन आ रहे हैं जो लोग कथा देख रहे हैं, हमारी जितनी सूचना मुझे मिल पाती है मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आप सभी का। चाहे वो अभयपुर हो, शाजापुर के पास पूरा गांव बैठा हुआ है, चाहे वो अपना सुई गांव हो, 300-400 लोग रोज दूसरों के घर में बैठ बैठ के भी मैं आपके बारे में पूरी खबर मुझे मिल रही है। मैं आपका आभार करती हूँ। सुई गांव जो कि हमारे नलखेड़ा के पास का ये एक बड़ा प्यारा सा गांव है, मैं आभार करती हूँ आपका। चाहे वो नरसिंहगढ़ में बेरसिया हो, पूरा गांव चतुर्भुजनाथ भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाला और इस कथा को पूरे भाव के साथ श्रवण किया जा रहा है। चाहे वो नलखेड़ा हो, चाहे वो कोई भी गांव हो, जितने भी लोग इस और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, तो मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आपका और वंदना करते हैं श्री बालाजी के चरणों में। और कहाँ चलेंगे? चलिए चलते हैं राजस्थान। कितने लोग चलेंगे मेरे साथ? बोलिए सालासर धाम की। मेरी कथा थी अभी सालासर बालाजी महाराज के स्थान के पास। इस बार जो हनुमान जयंती थी उस समय में वहीं पर थी, वहां कथा का आयोजन था। जब दर्शन का लाभ मिला आनंद हो गया। तो मैं तो दर्शन करके आ गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाबा जी आप सब पर भी कृपा करें इस भाव के साथ। किस्मत का खोल देते ताला जी। कौन? सालासर वाले मेरे बालाजी है, सालासर वाले मेरे बालाजी, सालासर वाले मेरे बालाजी है, सालासर वाले मेरे बालाजी। किस्मत का खोल देते ताला जी। किस्मत का खोल देते बालाजी, सालासर वाले
राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राधे राधे। तालियों के साथ। बजरंगबली महाराज ने बदल दी है। ये बाबा की कृपा जिनको मिली है, ईमानदारी के साथ भाव से दोनों हाथ उठाकर किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, साला सर वाले मेरे साला सर वाले तालियों के साथ।
श्री राम जय राम। किस्मत का खोल देते ताला जी, सालासर वाले मेरे। जिस पर बाबा की कृपा हो निश्चित ही उसका कल्याण जगत से होता ही है। और हम सब पर तो विशेष कृपा है, क्योंकि हम आप देखिए तो क्या हमारे भाग्य हैं। सारे उत्सव हमने इन 7 दिनों में मना लिए। सब माताओं ने तीज मना ली, गणेश परिवार ने चतुर्थी मना ली, विरक्तों ने ऋषि पंचमी बना ली, और आज छठ का पावन पर्व है। और उसी के साथ 7 दिनों की इस यात्रा में कहीं ना कहीं जो आनंद प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी का बहुत आभार करती हूँ कि आपने बड़े ही आनंद के साथ इस कथा में अपना सहयोग प्रदान किया है। 2 दिन और शेष है। कल 2 दिन और है ना, कल और परसों। किसी ने सही कहा है कि सुख का समय जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चला। 5 दिन आपको पता चला क्या? 5 दिन कहां उड़ गए कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात है, आनंद हमने अपार प्राप्त कर लिया है। साल भर तक याद रहती है ये सब बातें। और मैं एक और बात बता दूं आपको, साल भर में कथा करती हूं, कई जगह पर कथा करने का मौका मिलता है, लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहूंगी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहूंगी, साल भर तक मैं दूसरों के आनंद के लिए कथा करती हूँ, लेकिन साल में एक बार आप सभी के साथ मैं अपने आनंद के लिए कथा करती हूँ। स्वांत सुखा, ये कथा मेरे आनंद के लिए होती है। इसके बाद हरिद्वार हमने पिछले साल कथा की, उसके बाद 2 बार फिर मैं हरिद्वार भी कथा करने के लिए। तीर्थ वही रहते हैं, लेकिन जब मैं दूसरी बार हरिद्वार गई और जब उसी पंडाल के अंदर, उसी हाल के अंदर जयराम आश्रम में ही कथा थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब पहले दिन में वहां पर गई। अपनी कथा के बाद जो कथा हुई उसमें, क्योंकि सब कुछ था, समिति भी थी, कथा भी अच्छी थी, गंगा भी वही थी, लेकिन मेरा जय गणेश परिवार नहीं था। ये जो आप लोग यहाँ बैठे थे, आप इस कथा को आनंदमयी बनाते हैं। मेरा तो प्रयास रहता है जहाँ कहीं तीर्थ कथा होती है, हम अपने लोगों को और आप जैसे लोगों को बुलवा लेते हैं कि आप आ जाओ। आनंद, जिंदगी कितनी सी है, छोटी सी तो जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, आपकी भी और मेरी भी। इस छोटी सी जिंदगी में जितने हो सके उतने बड़े काम कर जाना, यही जिंदगी का सबसे प्यारा महत्व है। जितना हो सके आनंद के साथ, ना काहू से दोस्ती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगानी है, मोहब्बत करने के लिए समय नहीं है। पता नहीं लोग नफरत के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं। मोहब्बत करने के लिए समय नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म ये प्रेम सिखाता है। मेरे राम प्रेम सिखाते हैं, मेरे कन्हैया प्रेम सिखाते हैं। देखो ना, कल ज्ञानियों के पास नहीं गए, योगियों के पास नहीं गए, वैरागियों, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको भगवान नहीं मिलता, लेकिन सावधान, जब अवसर आया तो वामन भगवान ज्ञानियों के पास ही गए, अवसर आया तो कपिल भगवान साधुओं के घर ही गए। लेकिन जब भगवान ने देखा कि सार कहाँ है, 24 अवतारों में जितने हो गए और जितने होने हैं, उतने 21-22 अवतारों में भगवान ने हर जगह अवतार लेकर देखा। कभी खंबे में से प्रकट होकर देखा, समझते जाना आप, फटाफट फटाफट, इतना समय नहीं है, 3 दिन बचे हैं बस। खंबे में से प्रकट होकर के भी देखा, समुद्र में मत्स्य बन करके प्रकट होकर के भी देखा, हाथ में सोने के घड़े में अमृत साड़ी पहनकर और हाथ में अमृत पिलाते हुए भी वो उस रूप में भी प्रकट हुए। तो कभी कूर्म कच्छप रूप में प्रकट हो गए, कभी धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए, कभी वामन के रूप में प्रकट होकर आए, कभी वराहजी के रूप में प्रकट होकर के आए, कभी सनकादिक मुनियों के स्वरूप में प्रकट होकर के आए। लेकिन जब भगवान से पूछा कि प्रभु आनंद कहाँ है, तो भगवान ने विशेष रूप से कहा कि सारे अवतारों में आनंद मिला, लेकिन जितना आनंद किसी
साध्य युक्त स्थान पर अवतार लेने के बाद भी नहीं मिला, उससे ज्यादा आनंद मुझे गोकुल की भूमि पर अवतार लेने के बाद प्राप्त हुआ। मथुरा से गोकुल जब मैं गया, वो मेरे अवतारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ समय था। प्रेम, मेरे भाई, प्रेम से जिंदगी को जिए, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। सिया राम मैं, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन, कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ तो भगवान के दरबार में तो सब अभिमान छोड़कर चले आते हैं। ये सब उसका ही तो खेल है। मुझे 2 लाइनें याद आ गई। रुकता नहीं तमाशा, चल रही है जिंदगी, संसार चल रहा है। हमने पहले दिन बात की थी, संस्कृति इति संसार, संसार चल रहा है। रुकता नहीं तमाशा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा विद्वान लोग। दिक्कत क्या है हमारे साथ? रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। परदादा गए, फिर दादा गए, फिर पिताजी भी गए, अब हम आ गए। हम भी हाँ, परमानेंट तो कोई भी नहीं है यहाँ। सबको एक न एक दिन सस्पेंड तो, एक न एक दिन सबको सस्पेंड होना है, चिंता मत करो आप। सस्पेंड सबको, परमानेंट कोई भी नहीं है। वो जो घर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, सावधान, सस्पेंड सबको होना है। पर बात इतनी है, बात कितनी सी है, रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी। पूरी दुनिया उसके माध्यम से चल रही है, लेकिन वो दिखाई, यही तो उसका खेल है। उस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। दिखा क्या? एक अंधा व्यक्ति भगवान के दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा था, अंधा, आंख बंद, मतलब आंखें नहीं थी उसकी, तो वो हाथ जोड़ इधर उधर। तो लोग उसके कान के पास आके बोलने लगे, बोल बोल के मजाक करने लगे। बोले अरे ये तो ऐसे एकदम तल्लीन हो रहा है जैसे भगवान इसको दिख ही रहा हो। तो किसी ने तो कह ही दिया, बोले बाबूजी ये थोड़ा रास्ता दो, ऐसा खड़े हो जैसे क्या भगवान को देख लोगे क्या? क्या कहा उससे कि क्या भगवान को देख लोगे क्या? जानता है वो कि ये अंधा है, तो ताना मारा। ऐसे खड़े हो एकदम जैसे भगवान को देख लोगे। तो अंधे ने बड़ा प्यारा और सटीक जवाब दिया कि मैं भगवान को नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा भगवान तो मुझे देख सकता है। उसकी तो आंखें हैं, वो तो देख रहा है जगन्नाथ। आपने सबसे बढ़िया बात सुनी हो, शायद आपको बता दी होगी मंदिर के अंदर, या ना बताई हो तो बता दूं। आप मंदिर में कहीं से भी प्रणाम करो, कहीं से भी, कितनी दूर से प्रणाम करो, इस मंदिर की विशेषता क्या है? कोई जरूरत नहीं है कि आप अंदर जाके चक्कर में मत आना, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल अंदर जाकर के प्रणाम करो। आप मंदिर में किसी भी ऐसी जगह पर खड़े हो जाओ जहां से भगवान की आंखें आपको नजर आ जाए, भगवान आपको देख ले और आप भगवान को देख लो, आपका तीर्थ पूरा हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, मंदिर में आप जितना दूर खड़े होगे, आंख उतनी ज्यादा आपके ऊपर आपको लगेगा कि प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान का मंदिर यही तो प्रेरणा देता है कि तुम मुझे देखो ना देखो, लेकिन हर वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूं। आपने, चलो मुझे एक बात याद आ गई। राजा परीक्षित जब सुखदेव बाबा से कथा सुन रहे थे गंगा के तट पर शुकताल के क्षेत्र में, सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता। तुमने कहां सांप डाला, किस संत के गले में डाला, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। सावधान, आजकल आप किसी बड़ी होटल में जाओ, जवाब देना फटाफट, किसी बड़ी होटल में जाओ, टोल टैक्स पे जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, या जगन्नाथपुरी के चौराहों पर जाओ, आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक चीज देखने को आपको मिलेगी। मैं कथा में पधारे हुए संतों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। आप ताली बजा करके मालवा की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, राजस्थान की ओर से, चेन्नई की ओर से और उत्तर प्रदेश की ओर से, जितने राज्य के लोग, छत्तीसगढ़ की ओर से आप सम्मान करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए। व्यवस्थित स्थान प्रदान कर दिया। आप किसी बड़े स्थान पर जाकर देखिए,
आपको एक चीज हर जगह लिखी हुई दिखाई देगी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, समझ तो गए होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन देखते हैं कितने लोग समझे। आप बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, टोल टैक्स पे जाओ या किसी ज्वेलर की दुकान पे जाओ, तो वहां आपको साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ नजर आता है कि सावधान। क्या लिखा होता है? सावधान। आप समझ गए मतलब सब क्या लिखा रहता है? आज देखो आप टोल टैक्स पे सबसे पहले वहां लिखा, मंदिर में वहां तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी पर वहां भी लिखा, शॉपिंग मॉल में वहां भी लिखा, पुलिस थाने में बताओ वहां भी लिखा, अस्पताल में वहां भी लिखा। क्या लिखा? सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं, सावधान। अच्छा, जैसे इंसान ये पढ़ता है तो इधर उधर देखने लग जाता है, किधर लग रहा है ना? आप कैमरे की निगरानी में हैं। ये तो 5-10 साल में नियम बना है अभी कैमरे लगने का। एक बात मैं बताऊं, जब से ये ब्रह्मांड बना है, जितने लोग इस दुनिया में आकर के चले गए और आकर के जाएंगे, उन सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि चाहे अच्छे काम करो कि बुरे काम करो, निंदा करो कि स्तुति करो, बुराई करो कि अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो कि बुरे कर्म करो, ये मत समझना कि आपको कोई देख नहीं रहा। आप सतत कैमरे की निगरानी में हैं। भगवान आपको देख रहा है, ऊपर वाला वो देख रहा है। अच्छे काम करोगे तो भी। अच्छा, इंसान की ये बड़ी कमजोरी है कि अच्छे काम करता है तुरंत आ जाता है मन में और कोई नहीं देखे, भगवान तो देख रहा है, और बुरे काम करे तो उस समय कोई नहीं सोचता। उस पर कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी, अरे वो तो हर जगह पर विराजमान है, आपको देख रहा है, आपके अच्छे बुरे वक्त में भी आपको देख रहा है, आपको संभालने के लिए हाथ बढ़ाए हुए है। आप समर्पण तो कीजिए। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक गोविंद का हाथ हाथों में नहीं आएगा, जब तक ध्यान नहीं होगा। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ भाव से, ऐसा क्या था मथुरा के उस जेल में जो जगत के नायक अवतार लेकर के जेल में आ गए? ऐसा क्या था? ऐसा क्या था जो मथुरा के मंदिरों में नहीं था लेकिन मथुरा की जेल में था, जो भगवान किसी मंदिर में आने की बजाय जेल में प्रकट हो गए? जो भगवान अपनी लीलाएं कैसे भी कर सकता है, वो तो कहीं भी प्रकट हो सकता था, फिर जेल में ही क्यों? उस जेल में ऐसा क्या था? तो मैं आपको बता दूं, मथुरा के उस कारागृह में देवकी का समर्पण था और वसुदेव जी का ध्यान था, जिसने भगवान को वहां आने के लिए मजबूर कर दिया। आपका ध्यान, आपका समर्पण भगवान को आने के लिए मजबूर करता है। ध्यान, ध्यान का मतलब वो नहीं है कि खाली बैठ गए। विद्वान लोग बैठे हैं, जानते हैं ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान का मतलब क्या है। ये यथामा प्रदीयन्ते, श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक। क्या कहा कन्हैया ने? ये यथामान प्रदीयन्ते तास्तेव भजाम्यहम्, जो मुझको भजता है, जो मेरा ध्यान करता है। ध्यान का क्या मतलब है? क्या मतलब है ध्यान का? क्या ध्यान का मतलब केवल मंदिर में बैठकर जो आंख बंद करके किया जाए वही ध्यान है? जो सत्संग में आंख बंद करके बैठ के किया जाए क्या वही ध्यान है? जो एकांत में बैठ करके जो आंख बंद करके ध्यान किया जाए वही ध्यान है? जी नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत सावधानी के साथ जीते हुए किसी गरीब का भला कर देते हैं तो वो भी आपका ध्यान ही बन जाता है। आपके द्वारा आप चूके नहीं। सावधानी हटी, क्या है वो? सावधानी हटी। जो लोग बाय कार आए हैं जगन्नाथपुरी, उनने पढ़ा होगा, हालांकि उड़िया भाषा में था, लेकिन मैं बता दूं, सावधानी हटी। क्या प्रमाण है इसका? सावधानी तो हटी थी जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। 7 दिनों का श्राप एक राजा को मिल गया, क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहिए। सावधान का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ने आ रहा है आपसे, जी नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जीवन में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। आज देखिए, कभी कभी गिरना भी आनंद का कारण बन जाता है। आज हम भी तो सब गिरे। और लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे थे समुद्र में। मैंने कहा, मुझे बड़ा डर था, बुजुर्ग लोग हमारे सब कार्यकर्ता
बहुत तटस्थ के साथ और कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि वो मेरा निर्देश रहता है कि चाहे डांटना पड़े तो डांट भी दे, लेकिन बुजुर्गों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई गिर जाए कोई कुछ भी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, गिरे तो हम भी हैं। लोग कहते हैं गिरना नहीं चाहिए, जितने लोग सब जो मेरे साथ गिरे थे जरा सावधान, गिरे तो हम भी हैं, पर उस गिरने में और जगत में गिरने में कितना अंतर है कि जब दुनिया में कोई गिरता है तो फिर वो कभी उठ नहीं सकता, लेकिन जो गोविंद के चरणों में गिरता है उसे तो भगवान उठाने के लिए आता है, उसका हाथ तो भगवान पकड़ लेता है कि तू मेरे लिए गिरा है, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तू मेरे लिए गिरा है, तू मेरे लिए आनंद में टूट कर बिखर जाओ उसके चरणों में। मेरा निवेदन ये समर्पित राजा परीक्षित, गुरुदेव अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया हूं, और समर्पण से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपका मन जब निर्मल हो जाता है, आप समर्पण कर देते हैं। इस सभा में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, नहीं आती, ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको ज्ञान नहीं आता होगा, नहीं आता है, तो क्या वो लोग भगवान की पूजा भाव भक्ति नहीं कर पाएंगे? आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपका ध्यान, आपका बिखर जाना टूट करके, यही तो सबसे बड़ी पूजा है, यही तो सबसे बड़ा समर्पण है कि गिर जाना भगवान के चरणों में। कोई तो भगवान को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, लेकिन साधु भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ता, वो तो भगवान के रास्ते में ही गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो भगवान खुद उसे संभालने के लिए आ जाते हैं कि जहां से तू रहा ही नहीं वहां से मैं प्रारंभ हो जाता हूं। ये विद्वान लोग जानते हैं, जहां तू है ही नहीं। हरिद्वार में एक प्रसंग आया था, या एक प्रश्न आया था, शायद मैंने, मुझे याद नहीं है कि जवाब दिया था या नहीं, कि पाप और पुण्य क्या है। सावधानी से सुनिएगा जो पहली बार कथा में आए। पाप और पुण्य क्या है, संसार और जागृति क्या है, जागरण क्या है, सुषुप्ति और जीवन का सार क्या है। सावधान, जिसमें मैं नहीं हूं वो सबका सब पुण्य है। साधु संत विराजमान है, अपना अमूल्य समय निकाल करके जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगी इस बात के लिए। ले होय वही जो, सब खड़े थे तलवार ले लेके, अरे महाराज आप निश्चिंत हो जाओ, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई डर नहीं है। जैसे ही 8वें बालक का जन्म होगा हम उसका वध कर देंगे। उनको क्या पता कि होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। देवकी प्रतीक्षा कर रही थी, देवकी ने पहरेदारों पर ध्यान नहीं दिया, देवकी ने विरोधियों पर ध्यान नहीं दिया, देवकी ने निंदा करने वालों पर ध्यान नहीं दिया। देवकी ने तो केवल गोविंद का स्मरण किया कि मेरा भगवान मेरे द्वार पर आएगा, इस कारागृह में आएगा, उसके लिए मुझे तैयार होना है, मेरे मन मंदिर को सजाना है, मुझे आनंद करना है, मेरा गोविंद आने वाला है। 6 बालक मेरी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मुझे आनंद करना है क्योंकि मेरा भगवान आने वाला है। सुख में तो सब प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराता है उसी को इंसान कहा जाता है। जो दर्द में भी मुस्कुराता है, जो दुख में भी मुस्कुराता है, उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। ये भाव है, ये कृपा है परमात्मा की, और ये होना चाहिए। अगर ये क्या बोला अंधे ने कि वो मुझे नहीं देख सकता, मैं उसे नहीं देख सकता, तो क्या हुआ? परमात्मा तो मुझे देख सकता है, वो तो मुझे देख रहा है। मैं जो भी करूं उसमें मेरा गोविंद तो मुझे देख रहा है। और जिन लोगों ने समर्पण किया, चाहे मीरा हो, चाहे गोरा कुम्हार हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, समर्पण। अब तू जाने, तेरा काम जाने, हमने तो अपना जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। और जगदीश भगवान तो भारत के हर घर घर में विराजमान है। और हमने पहले दिन या दूसरे दिन कहा था कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। स्वामी जय जगदीश हरे। हम जितना भी दे दें वो कम ही होगा, हम कुछ देंगे तो कम ही होगा, लेकिन खुद को ही दे देंगे तो कुछ भी कम नहीं होगा। हम ही तो तुम्हारे हो गए, और जब हम तुम्हारे हो गए तो फिर ना कोई शिकायत है ना कोई अर्जी है। बस एक प्रार्थना है, तेरी कृपा हम पर बनी रहे कि जब जब भी तीर्थ कथा हो
जो लोग वास्तव में दिल से चाहते हैं केवल वही समर्थन करना। भगवान से केवल एक बात मैं तो कम से कम मांगूंगी। हो सकता है किसी के मन में ये विचार आ गया हो कि साहब हो गए 5 साल, आया किसी के मन में विचार ऐसा कि हो गए 5 साल। मैं तो भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, जब तक जिंदगी है इस प्रकार के आनंद हमको प्रदान करते रहना। देश के तमाम तीर्थों में हमें कथा सुनने का, सुनाने का, चुनर यात्रा निकालने का, अनेकों प्रकार महाआरती कराने का, ऐसे उत्सव प्रदान करते रहना। इसी में जिंदगी, साल भर अपना काम करो, मैं तो कहूंगी आपसे भी साल भर अपना काम करो, लेकिन साल में 7 दिन भगवान के लिए अपने निकाल के रख दो कि मुझे वहां जाना है। जैसे अगले साल अभी बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, अगर बोल दिया तो ऐसा नहीं हो कि अभी बोल दो और फिर मुझे नजर ही ना आए कोई। बोल दिया जाए तो मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलिए रामेश्वर भगवान की। इस बार जगन्नाथ जी के चरणों में आए हैं और अगले साल रामेश्वर भगवान के चरणों में चलेंगे, समुद्र के तट पर, वहां राम कथा का श्रवण करेंगे। यही तो आनंद है। इसी के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए जी रहे हैं कि जीवन का ये आनंद हमारा बना रहे। ये आनंद कम ना हो। हे गोविंद, हे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे राजन, भटके तो तुम भी थे, लेकिन तुमने अपने जीवन को संवार लिया, अपने जीवन को संभाल लिया, क्योंकि तुम पर भगवान की कृपा थी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? जब भगवान की आरती हमारे सामने आती है, जब भगवान की आरती हमारे सामने आती है, भले ही कितना ही बड़ा करोड़पति इंसान हो, वो अपनी जेब में से तुरंत उसका हाथ अपनी जेब पे चला जाता है। क्या ढूंढता है? 1 रुपया मिल जाए। कितना ही करोड़पति हो, भले कितना ही उसके पास पैसे हो, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने आज जब हम पूजा कर रहे थे समुद्र के तट पर, तो मैंने जब लोग बैठे थे उनसे 10 रुपए मांगे, मैंने आपसे, मैंने 100 रुपए मांगे, मैंने 1000 रुपए मांगे। मैंने कहा कि भाई किसी के पास 1 रुपया हो तो मुझे दे दो। 1 रुपया हाथ में संकल्प किया और छोड़ दिया बाबा के, समुद्र देवता के चरणों में। क्यों? लोग पूछते हैं इनसे कि आरती में लोग 1 रुपया चढ़ाते हैं। अच्छा, अब देख रही है टुगुर टुगुर, क्या बात है, पिताजी रोज भोग लगाते हैं, कहते हैं भोग लगाओ। अब भोग लगाने का मतलब वो क्या समझी कि बस आ गए भगवान चम्मच लेके। भोली थी, भोली थी, ज्यादा ज्ञानवान नहीं थी, अज्ञानी भी नहीं थी, पर भोली थी। एक बात बताऊं, ज्ञानियों से ज्यादा अच्छे होते हैं भोले लोग, मासूम लोग। अनपढ़ नहीं होते हैं वो। ये मत समझना कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। जो अनुभव आपको जिंदगी जीने का तरीका जो आपको गांव वालों से मिल सकता है, वो आपको बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिल सकेगा। जो संतुलन गांव वाले लोगों का होता है। अनपढ़ नहीं होते हैं वो, उनके जीने की स्टाइल अच्छी होती है, वो दिखावा नहीं करते, वो नहीं कहते हैं कि साहब, उनका प्रेम सच्चा होता है कि हाँ भगवान आओ जो, तो नहीं कहते पधारो साहब। उनने आदत डाली ही नहीं ऐसी, उन्हें तो गए बढ़िया महाकाल के दरबार में, जय बाबा महाकाल, चला जदे, बस। कौन से मंत्र, कौन से उन्होंने बड़े बड़े अनुष्ठान करा दिए। जय हो माता रानी, दोग दू हो, सबने सुखी राख जो। ये मैं गलत बोल रही हूँ क्या? गांव के लोगों को देखा कभी आपने प्रणाम करते हुए? मैं शहर में बड़े लोगों का विरोध नहीं करती हूँ, मैं बड़े लोगों का बिल्कुल विरोध नहीं करती हूँ, उनकी श्रद्धा को मेरा प्रणाम है। लेकिन शहर वाला इंसान जब 1 लाख रुपए देकर, 5 लाख रुपए देकर के मंदिर में पहुंचता है, और जब वो आरती करता है तो उसके मन में ये भाव होता है कि हाँ देखो हम आरती कर रहे हैं। लेकिन एक गांव का व्यक्ति जब भगवान के मंदिर में जाता है तो वो सबसे पहले क्या कहता है? हो भगवान सबने सुखी राख जो। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी? इससे बड़ा समर्पण और क्या होगा? कि सबने सुखी राख जो हो, सबने बूढ़ा डोकरा कर जो। भगवान चक्कर में कि सबने बूढ़ा डोकरा कर जो, लेकिन मासूमियत, भोलापन, हे भगवान सबको सुखी रखना, सब पे कृपा करना। बैठ गई सामने, जीमो यूं भी नहीं कहा कि भोग लगाओ के आरोगो के जीमो। अब वो सोच रही है कि एक भी चम्मच कम नहीं हुआ क्या? मीठा खट्टा हो गया क्या? नमक नहीं है क्या? शक्कर नहीं है? बोलो तो सही, नहीं बोलो तो समझ में कैसे आए? बोलते भी नहीं है तो डांट दिया उसने भगवान को।
आगे आएगा। डांट दिया उसने, इतनी देर से खिला रही हूँ, खाते क्यों नहीं हो, ठंडा हो जाएगा। भगवान नहीं खा रहे, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। ऐसे तो रोज भोग लगाते हैं, पूरे देश भर में रोज भोग लगाते हैं। एक बात कहूं, भोग तो पूरा देश लगाता है भगवान को रोज, लेकिन परमात्मा तो किसी किसी घर में अपने आप प्रकट होकर के आ जाता है भोग लगाने के लिए। अब मैंने आपको ये बात बता दी है, इशारा कर दिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी कर्मा बाई बैठी हुई है इस पूरे देश के अंदर, जो आज से ही भगवान को मजबूर कर दे कि खाओ तो सही सावरिया, मैंने आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए है। और दोनों हाथ जोड़ के उसने भगवान को डांटा और क्या बोली कि पिताजी का इंतजार क्यों कर रहे हो, वो नहीं आएंगे, शाम तक आएंगे। और क्या कहते हैं, बापो मारो गाँव गयो है। अरे कन्हैया भूखा रह जाएगा उनके चक्कर में। बापो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवेलो, उके भरोसे बैठ्यो सवरिया, मुको ही रहे जावेलो। और फिर क्या कह रही है, जैसे कभी कभी घर में अगर मेरे पसंद की सब्जी ना बने किसी कारण से, नलखेड़ा में, घर की बात बताने में क्या दिक्कत है, अपने ही तो लोग हैं सर। अगर मेरे पसंद की सब्जी ना बने तो फिर माता जी बड़े प्रेम से कहती है कि कोई बात नहीं, आज खा लो, कल दाल भाजी बना देंगे। गपलाने का तरीका, अरे एक काम करो, आज खा लो, ये सब्जी बनी है जो हरी सब्जी, आज खा लो, कल दाल भाजी बना देंगे। एक तरीका कि आज तो खाओ कम से कम। तो वो क्या बोल रही है, आज जिमाऊ थाने खींचड़ो, आज खिचड़े का भोग लगा रही हूँ, पर चिंता मत करो, कल पकवान बनूंगा। तो कल कौन से पकवान बनेंगे, तो जो मालवा और राजस्थान के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे। और क्या कह रही है, आज जिमाऊ थाने खिचड़ो। तो भगवान सोच रहे हैं कि कल क्या बनेगा, तो वो क्या कहती है, काले राबड़ी। तो भगवान ने सोचा, अरे कल तो रबड़ी मिलेगी, जो कलई थी यहाँ ऐसी रबड़ी मिलेगी एकदम। कर्मा कहती है नहीं, वो मलाई वाली नहीं, दूध वाली नहीं, वो मक्के के आटे से जो बनती है। और फिर क्लियर भी कर दिया कि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल फिर मुंह बनाए कि रबड़ी का कहा था, रबड़ी तो नहीं राबड़ी लेकर आइए। आज जिमाऊ थाने खींचड़ो, काले राबड़ी छाछ की, जीमो मारा शाम बने, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई, अरे थाली भर के, अरे भैया जगन्नाथ धाम की, यहाँ भगवान भोग लगाने आते हैं, यहाँ चावल बनते हैं भोग में। क्यों बनते हैं, भगवान को खिचड़ा ही प्यारा है यहाँ पर। यहाँ भगवान भोजन करने आते हैं, अपनी अपनी थाली तैयार कर लो, गोविंद आने वाले हैं। और थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी बाट की, जीम मारा शाम गणी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी बाट की, जीम मारा शाम गणी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
सच्ची भक्ति दिल में हो तो मूर्ति बोले, मूर्ति बोले। जगन्नाथ धाम मंदिर में अंदर जाकर देखा होगा आपने, विग्रह काय का है? लकड़ी का ही तो है। सच्ची भक्ति दिल में हो तो मूर्ति बोले, काठ की जी मुबारा शाम बने, भगवान के दरबार से एक ही प्रार्थना है कि भारत के हर घर में, विश्व के हर घर में भगवान भोग लगाने के लिए आए। भक्ति हो तो करिमा जैसी सावरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो करिमा जैसी सावरियो घर आवे लो। प्रेम भाव से भरियो को हर्ष हर्ष गुण गावे लो, प्रेम भाव से भरो को हर्ष हर्ष यश गावे लो। प्रेम भाव से भरियो को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। प्रेम भाव से भरो को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु तो हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो, मुरली बोले काट की जी मुमारा शांदणी जी मावे बेटी जाट की। जी मोमारा शांतनी जिमावे बेटी जाट की। एक बार दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। हमें तो भगवान से क्या मांगेंगे? केवल एक बात कि अगर आंख खोले तो आपका दर्शन हो जाए, कान दिए हैं तो आपकी कथा का श्रवण हो जाए, और जिह्वा दी है तो केवल एक ही नाम निकले, राधे राधे। जुबा पे राधे 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधे 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा
श्री गोविंद भगवान की